नमस्कार दोस्तों, गौरांग बात कर रहा हूँ जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सुबह सोमवार के सुबह के करीबन 10 सवा 10 बजे के आसपास का समय हो रहा है और बाजार में चौतरफा मजबूती देख रहे हैं। जिस तरीके से युद्ध या फिर विराम की घोषणा की गई है और बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया गया है सीमा पार जो देश है पाकिस्तान नामक, और उनके आकाओं को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले स्तर बता देता हूं आपको क्योंकि अनिवार्य है। सेंसेक्स में 2245 अंकों की बढ़त, 81,700 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 690 अंकों के पार की बढ़त है, 24,700 का स्तर है निफ्टी का। निफ्टी स्पॉट का 1,590 अंकों की बढ़त। बैंक निफ्टी में 55,190 का स्तर है। रुपए डॉलर और कच्चे तेल में आज छुट्टी है बैंक में, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, तो मुद्रा बाजार बंद है। लेकिन कल जो बंद था वो 85.37 था रुपए का एक डॉलर के तुलना में। और कच्चे तेल में एक मामूली बढ़त, लेकिन स्तर काफी महफूज, 64.23 डॉलर प्रति बैरल ब्रेंट, 61.360 डॉलर प्रति बैरल नाइमैक्स। ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा कच्चा तेल, नीचे आना ही अनिवार्य है। जिस प्रकार से खपत और परिस्थितियां हैं मांग को लेकर के, कोई इतनी बढ़त नहीं है। उत्पादन को लेकर के क्षमता उत्पादन काफी बड़ी है, तो कच्चा तेल इसी स्तर पर या नीचे आने की पूरी पूरी संभावना है। रुपए में शायद आने वाले समय में आपको रुपया मजबूत होता हुआ नजर आएगा। स्तर करीबन 85.20 85.15 आने वाले समय में रुपए में मजबूती होने की संभावना। अब आते हैं बाजार के ऊपर। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है दोस्तों के बाजार में जो भी होता है पिछले हफ्ते 10 दिन में, और खास करके जो आतंकवादी हमला किया गया नागरिकों पर और उनको मौत के घाट उतारा गया आतंकवादियों की तरफ से, और फिर भारत की तरफ से कार्रवाई, और फिर सीमा पार से वो जो देश है पाकिस्तान नामक और उनके जो आकाए बैठे हैं, उनकी बुद्धिमत्ता को तो क्या ही बात करें, ना बात करें तो ही अच्छा है। तो शनिवार को देर शाम युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन कुछ ही घंटों में उसका उल्लंघन किया गया और फिर से ये जो देश पाकिस्तान नामक देश है, उनके जो आका है अमेरिका और चाइना के रूप में, इन्होंने कुछ बातें की उस देश के नेताओं के साथ, आर्मी के साथ। प्रधानमंत्री की तो बात ही ना करे तो अच्छा है, और आईएसआई के मुखियाओं के साथ कि भाई आप अगर पीछे नहीं हटेंगे तो आपकी परिस्थिति यहाँ से और बुरी हो सकती है। और भारत की तरफ से ये स्पष्ट रूप से जो भी देशों के साथ भारत की नीतियां मजबूत हैं और रिश्ते अच्छे हैं, उनको पहले से ही अवगत किया गया था कि अगर पाकिस्तान नहीं माना तो यहाँ से परिस्थिति उनके लिए, हाँ हमारे लिए भी बिगड़ेगी, लेकिन उनके लिए और बिगड़ने की संभावना है। तो उस राय और सलाह जो अमेरिका और चाइना ने दी पाकिस्तान को, तो आज कल रात को खास करके जम्मू कश्मीर, राजौरी, अखनूर, जैसलमेर जैसे स्थानों पर कल रात कोई उल्लंघन नहीं किया गया युद्ध विराम का, और परिस्थितियां सामान्य बीती कल रात। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि उन लोगों का हम कितने हद तक विश्वास कर सके और हमारा भरोसा कितना कायम रह सकता है, ये हमारे तरफ से नहीं, ये उनके तरफ से ही निर्भर होगा। हमने तो ऐसी कोई चीज नहीं करी है जिसके कारण वो देश जा जाकर रोए आईएमएफ के पास या फिर उनके आकाओं के पास, चाइना और अमेरिका के पास। किसी प्रकार की गलती होती तो उनके तरफ से होती। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आने वाले कुछ जो समय है वो पूर्ण तरीके से निर्भर रहेगा कि सीमा पार और भारत और उस देश पाकिस्तान जैसा देश के बीच में किस प्रकार की हालात और परिस्थितियां होती है। कोई भी सकारात्मक चीज इस परिस्थिति में बाजार के ऊपर हावी नहीं हो सकेगी। एक ही चीज हावी होगी, वो है जो तनाव सीमा पार है और वहां से किस प्रकार से खबर आती है। लेकिन कहने के लिए अनिवार्य होगा, चौथी तिमाही के नतीजे जो हमने देखे अब तक अच्छे हैं और जो देखना बाकी अच्छे होंगे। इंडिया विक्स दोस्तों
आज बहुत ही नीचे की तरफ कामकाज कर रहा है। 17.57 का स्तर है और करीबन 18.77% की गिरावट है इंडिया विक्स में। और दूसरी तरफ बारिश के मौसम को लेकर के समय से पहले आगमन होने का अनुमान इस महीने की 27 या 28 मई को मेघराज दस्तक देंगे केरल राज्य में, और फिर वहां से धीरे धीरे करके वायु के आधार पर आगे बढ़ते जाएंगे और बाकी अन्य राज्य में एक अच्छी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से। ये एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छी बात है। दूसरी तरफ दोस्तों, निरंतर विदेशी संस्थागत निवेशक, स्थानीय संस्थागत निवेशक मौका देखते खरीदारी करते हैं और शायद ये आने वाले समय भी हमें देखने मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए दोस्तों, बहुत ही कठिन होता है हम जैसे विशेषज्ञों को इस प्रकार की परिस्थिति में स्तर बताना, लेकिन हम प्रयास करते हैं। तो हमारा जो अनुमान है निफ्टी स्पॉट में नीचे की तरफ 24,400, 24,500, 24,400, 24,500। ऊपर की तरफ आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने 2 स्तर बताए थे, 24,400, 500 निकल जाता है तो 24,600, और आज 24,700 के पार कामकाज कर रहे हैं दोस्तों। परिस्थिति ये है। तो ऊपर की तरफ एक दायरा बनता है 24,600 और 24,800 का। अब ये जो 24,800 का स्तर है ना दोस्तों, ये एक बहुत ही कठिन पड़ाव है। कई बार हम बहुत ही नजदीक के इतिहास में इसके तरफ गए थे और फिर नीचे की तरफ लौट गए। लेकिन ये जो परिस्थितियां, जैसे मैं बता रहा था दोस्तों आपको कि अगर खराब समाचार आते हैं तो बाजार उस प्रकार से प्रतिक्रिया देगा, और अच्छी खबर आती है तो देखिए आज 2200 पॉइंट के ऊपर की बढ़त सेंसेक्स में, 1500 पार की बढ़त बैंक निफ्टी में और करीबन 700 पॉइंट के पार की बढ़त निफ्टी में। तो अच्छी खबर पर बाजार बहुत ही ज्यादा आपको प्रोत्साहित होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम 24,800 के पार जाकर के बंद देते हैं पहली बात, उसके साथ साथ अगर ये जो तनाव है इस बीच में अगर कोई अच्छी खबर आ जाती है तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा, और ये बहुत ही कठिन विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि 25,000 के स्तर भी निकल सकते हैं। लेकिन ये पूर्ण तरीके से निर्भर होगा कि जो मौजूदा हालात है वहां से किस प्रकार की खबरें आती है। तो अच्छी बात है, कच्चा तेल नीचे है, रुपया मजबूत हो रहा है, चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे हैं, इंडिया विक्स नीचे आ रही है, विदेशी संस्थागत निवेशक, स्थानीय संस्थागत निवेशक खरीदारी कर ही रहे हैं, भरोसा बाजार में और बढ़ा रहे हैं, और मौसम को लेकर के एक सकारात्मक, तो सभी तरफ से सकारात्मक खबरें। लेकिन एक मुद्दा जो सब पर हावी हो रहा है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव। अगर बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, जो कि उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे, और कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारत को फिर से आक्रामक परिस्थिति या आक्रमण दिखाने की जरूरत पड़े। इस प्रकार के बाजार में विकल्प रखते हैं दोस्तों, और हर बार हम आपको सोमवार को 2 विकल्प देते हैं बिना दर के आधार पर। हमने आज प्रयास किया है कि 2 ऐसे क्षेत्र पर ध्यान दें जो ये परिस्थिति से जुड़ी हुई है। पहला है रक्षा क्षेत्र, और वहां पर सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी चर्चा हमने पहले भी करी थी, दोबारा करना अनिवार्य इसलिए क्योंकि बहुत ही सकारात्मक रुझान आने वाले भविष्य में नतीजों को लेकर के, ऑर्डर को बुक कर लेकर के हमें आते हुए दिखते हैं। तो पहला विकल्प है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दूसरा विकल्प है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, और यहाँ पर एक कंपनी है कमिंस इंडिया नामक। कमिंस इंडिया की ऑर्डर बुक, नतीजे अब तक जो हमने देखे हैं वो काफी सकारात्मक। आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से इस क्षेत्र पर सकारात्मक असर आएगा उसको लेकर के हम काफी प्रोत्साहित है, और हमारा अनुमान और आकलन कहता है कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग अच्छा रुझान देकर के आएगा। मेरी एक ही नम्र विनंती होगी आप सभी से दोस्तों कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपको अपनी निवेश की समय सीमा बहुत ही लंबी रखनी चाहिए, और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इनके कामकाज ऑर्डर बुक को निर्णायक तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करना, और लागू करने के पश्चात उस ऑर्डर बुक को खत्म करके अपनी आय और शुद्ध मुनाफे में योगदान बढ़ाने के लिए समय लगता है। अभी डिफेंस क्षेत्र है, कौन से वो क्षेत्र? डिफेंस है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग है, ऊर्जा उत्पादन है, और भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनी। अब इन सभी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो सभी कंपनियों को समय लगता है कामकाज निर्णायक तरीके से जमीनी स्तर पर करने के लिए, और उसको सकारात्मक रूप से परिवर्तन करने के लिए नतीजों में। यही
यही एक वजह है कि आप अगर इन 4 क्षेत्र में निवेश करते हैं, तो आपकी समय सीमा 3 साल, 4 साल, 5 साल। पर जितनी लंबी समय सीमा होती है दोस्तों, बाज़ार बेहतरीन तरीके से आपको मुनाफ़ा कमा करके देगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। मेरा बहुत ही मज़बूत विश्वास है इस विचारधारा पर। तो अगर आप अभ्यास करके आखिरकार निर्णय लेते हैं निवेश करने के लिए कैपिटल गुड्स क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में या भारतीय रेलवे, तो कृपा करके 3-4 साल या उससे ज़्यादा की समय सीमा रखें। कहना बद अनिवार्य होगा, बीईएल और कमिंस इंडिया, ये जो विकल्प आज हमने आपके सामने रखे हैं, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है, छोटी मध्यम अवधि के लिए बिल्कुल ही नहीं। अब मेरी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों, अगले सोमवार को मिलने का वायदा करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और निर्णायक तरीके से बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके शेयर बाजार में निवेश कीजिए। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।